ये हादसा 2008 का है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महिला का रहस्यमय तरीके से गायब होने और इसकी बेरहमी से हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस घटना में जितनी खौफनाक सच्चाई छुपी थी, ये घटना उतनी ही ज़्यादा रहस्यमय भरी थी। गांव की सीमा के पास एक पुराने सुनसान खेत में रहने वाली शीतल अपने पति और 2 बच्चों के साथ साधारण जीवन जी रही थी। एक दिन सुबह के वक्त शीतल ने खेत में जाने की बात कहकर घर छोड़ा, लेकिन जब दोपहर भी थी और फिर शाम ढली तो भी वो घर नहीं लौटी। पति और परिवार ने शीतल को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खेत के पास केवल उसकी टूटी हुई चूड़ियां और गंदे कपड़े मिले। ऐसा लगा मानो खेत की जमीन ने उसे निगल लिया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई, हर ओर डर का माहौल था। कुछ लोगों का कहना था कि शीतल को कोई जानवर उठा ले गया होगा, तो कुछ ने ये अफवाह फैलाई कि उसे आत्माओं ने अपने साथ खींच लिया। 3 दिन बाद गांव के पास वाले एक घने जंगल से एक दहला देने वाली खबर आई। लकड़ी काटने गए 2 युवकों ने वहां पर एक आधी जली हुई लाश देखी। लाश के आसपास खून के धब्बे और राख पड़ी हुई थी। गांव वालों ने उसे देखकर पुलिस को खबर की। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। शीतल के परिवार को बुलाया गया। लाश के पास मिले गहनों और कपड़ों से उसके पति ने उसे शीतल के रूप में पहचान लिया। गांव में डर का साया और ज्यादा गहरा हो गया। कई लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस जंगल में लाश मिली है वहां पर रात को आत्माएं घूमती है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शीतल का पति बेहद ज्यादा गमगीन था। उसने कहा कि उसे किसी पर भी कोई शक नहीं है, लेकिन गांव में एक अजीब सी चर्चा चल रही थी। कई लोगों ने कहा कि शीतल के घर के आसपास एक अनजान आदमी अक्सर आता जाता था। पुलिस को शीतल के पड़ोसियों से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि शीतल का रमेश नामक एक व्यक्ति के साथ नाजायज रिश्ता था। रमेश उसी गांव का रहने वाला था और उसका शीतल के घर आना जाना लगा रहता था। रमेश को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कबूल किया कि उसके और शीतल के बीच कुछ संबंध थे, लेकिन शीतल ने उससे सभी रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। रमेश ने बताया कि जिस दिन शीतल गायब हुई उसी दिन उसने उसे खेत में बुलाया था। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर रमेश ने शीतल का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने लाश को जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस घटना के बाद गांव में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में किसी महिला के चीखने की आवाजें सुनी है। कुछ ने सफेद कपड़े पहनी एक महिला को देखा जो उनसे मदद मांगती नजर आई। गांव के कुछ बुजुर्ग कहने लगे कि शीतल की आत्मा को इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए वो जंगल में भटक रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने रात को शीतल का नाम पुकारती हुई एक परछाई देखी। इस घटना के बाद गांव में खौफ का माहौल बन गया। लोग रात को जंगल के आसपास जाने से डरने लगे। शीतल के परिवार ने गांव छोड़ दिया। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना के बाद सालों बाद भी गांव के लोग जंगल के आसपास जाने से कतराते हैं। शीतल की आत्मा से जुड़ी कहानियां आज भी सुनाई जाती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जंगल से आज भी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती है। ये हादसा एक दर्दनाक हत्या का है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये उस डर, रहस्य और अंधविश्वास का किस्सा बन चुका है जो गांव के लोगों के दिलों में घर बनाकर बैठा हुआ है। वहां के लोगों का मानना है कि शीतल की आत्मा आज भी न्याय के तलाश में भटक रही है।